वेलकम टू आर जे एफ एक्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। बहुत सारे बिगिनर्स को एक ही प्रॉब्लम होता है कि एंट्री शीट लगती है लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और इसका रीज़न एक ही है, गलत टाइम फ्रेम। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। तो आइए समझते हैं। टाइम फ्रेम का मतलब होता है एक कैंडल कितना टाइम की है। जैसे कि 5 मिनट की कैंडल मतलब 5 मिनट का डेटा है, वैसे ही 15 मिनट की कैंडल मतलब 15 मिनट का डेटा, और वैसे ही 1 आवर की कैंडल मतलब 1 आवर का डेटा। ऐसे ही जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा नॉइस, वैसे ही जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा क्लैरिटी। वैसे ही छोटा टाइम फ्रेम ज़्यादा फेक मूव देता है और हायर टाइम फ्रेम ज़्यादा क्लैरिटी वाला मूव देता है। तो हमें ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम के बेस पर ट्रेड लेनी चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लेते हैं, वो हमेशा 3 टाइम फ्रेम का सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे कि 1 आवर जो डायरेक्शन दिखाता है, तो सबसे पहले 1 आवर चार्ट देखते हैं और उसमें सब एक सवाल पूछते हैं कि मार्केट बाय दिखा रहा है कि सेल दिखा रहा है। और यहाँ पे हमको एंट्री नहीं लेने की है, सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड करना है कि मार्केट का मूड क्या है और मार्केट क्या दिखा रहा है, अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है कि डाउन साइड मोमेंटम दिखा रहा है। सो 1 आवर ओनली हम ट्रेंड समझने के लिए यूज़ करेंगे और बाय या सेल का डिसीजन लेने के लिए यूज़ करेंगे। और 15 मिनट पे सब सेटअप फाइंड करने के बाद हम 5 मिनट पे मूव होते हैं, जहाँ पे हम एग्जैक्ट एंट्री मार्क करते हैं और एग्जैक्ट एंट्री फाइंड करते हैं। बिकॉज 5 मिनट टाइम पे स्टॉप लॉस छोटा मिलता है और रिस्क रिवॉर्ड बड़ा मिलता है। जैसे एग्जैक्ट एंट्री फॉर 5 मिनट, स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं और रिस्क कंट्रोल करते हैं। वैसे ही इंटरडे ट्रेडिंग का फ्लो ये होता है कि 1 आवर डायरेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, 15 मिनट सेटअप के लिए यूज़ करेंगे, 5 मिनट एंट्री के लिए। ओके, वैसे ही हमने इंट्राडे का टाइम फ्रेम अच्छे से समझ लिया है। अब हम स्विंग ट्रेडिंग के बेस्ट टाइम फ्रेम के बारे में जानेंगे। स्विंग ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग जो हम एक दिन से लेके एक हफ्ते तक होल्ड करते हैं। और ये स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जिनके पास टाइम नहीं है, जो पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते हैं, और बेसिकली स्टूडेंट एंड जॉब या बिजनेस वाले पर्सन के लिए होती है। सो ये हायर टाइम फ्रेम पे होती है, जैसे कि 1 आवर, 4 आवर, डेली टाइम फ्रेम। वैसे स्विंग ट्रेडिंग में भी 3 टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम जो मार्केट का मूड दिखाता है, वो दिखाता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है। सो डेली टाइम फ्रेम फॉर मार्केट ओवरऑल ट्रेंड एंड मार्केट डायरेक्शन। और वीकली बाय समझने के लिए कि मार्केट का मूड क्या है। और उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम, जिस पे हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं, और पुल बैक एरिया मार्क्स करते हैं। और उसके बाद फाइनल स्टेज जो 1 आवर होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसमें हम एंट्री फाइंड करेंगे जो सेफ़ एंड एक्यूरेट एंट्री होती है, जिसमें क्लीन स्ट्रक्चर दिखता है। एंड 1 आवर पे एंट्री लेने से फेक मूव से बच जाते हैं। एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए कभी भी हमको 1 आवर से नीचे का टाइम फ्रेम कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। सो ऐसे हम स्विंग ट्रेडिंग को भी समझ लिया है। वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम फ्लो, हम डेली टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन मार्क करेंगे, 4 आवर पे सेटअप फाइंड करेंगे और 1 आवर पे एंट्री लेंगे। और यहाँ पे आपने इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम समझ लिया है। अब आगे बात करते हैं कि बिगिनर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। बिगिनर मिस्टेक करते हैं कि वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं और बार बार टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और रैंडम एंट्री लेते हैं। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत सारे सेटअप बनते हैं,
जिससे बहुत कंफ्यूजन होता है और ओवर ट्रेडिंग होती है जिससे लॉस होता है। और बिगिनर का लॉस का मेन कारण यही है कि जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम से बचे और हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके 5 मिनट और 1 आवर पे एंट्री ले, तो सेफ एंड एक्यूरेट होती है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। सो इस वीडियो के इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि सही टाइम फ्रेम यूज़ करने से लॉस कम होगा और गलत टाइम फ्रेम करने से लॉस ज़्यादा होगा और फास्ट होगा। सो ऑलवेज परफेक्ट टाइम फ्रेम यूज़ करो और सही टाइम फ्रेम यूज़ करो, जिससे आप लॉस से बच सकते हो और आप आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हो। वैसे ही आपने इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम मास्टर कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट करें। थैंक यू।